नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में चर्चा करेंगे कैलेंडर पर और कैलेंडर में सीखेंगे किसी भी तारीख का बार कैसे निकाला जाता है। इसके लिए मैं आपके सामने एक ट्रिक लेकर आया हूँ। इस ट्रिक से किसी भी तारीख का बार आसानी से ज्ञात किया जा सकता है तथा इसी ट्रिक से हम कैलेंडर संबंधी कई प्रकार के प्रश्न और हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी तारीख का बार कैसे निकाला जाता है। देखिए, किसी भी तारीख का बार ज्ञात करने के लिए हमें महाकोड याद होने चाहिए तथा शताब्दी कोड याद होने चाहिए। जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है। इस प्रकार से 12 महीनों के 12 कोड है। याद कैसे करने हैं देखिए, 144 025 036 146, 144 025 036 146। ठीक है दोस्तों, ये साधन वर्ष के कोड है। लीप वर्ष के भी कोड यही होते हैं, लेकिन जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते केवल जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का 3 हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना। बाकी कोड जो साधारण वर्ष के होते हैं वही रहते हैं, ठीक है ना। और ये शताब्दी कोड है। 16वीं शताब्दी के लिए कोड 6, 17वीं के लिए 4, 18वीं के लिए 2, 19वीं के लिए 0, 20वीं के लिए 6। कोड हमेशा 0, 2, 4 या 6 में से ही होंगे। अब कई स्टूडेंटों का प्रश्न होता है, सर 23वीं शताब्दी से प्रश्न पूछ लिया जाए या 9वीं शताब्दी से प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्या कोड होगा शताब्दी का। देखिए, शताब्दी का कोड निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शताब्दी में हमें 400 का भाग देना है। 400 का भाग देने पर यदि हमारे सामने 0 शेष बचता है तो कोड होगा 6। अगर 100 शेष बचता है तो कोड होगा 4। 200 शेष बचता है तो कोड होगा 2। 300 शेष बचता है तो कोड होगा 0। यदि आपके सामने 9वीं शताब्दी से प्रश्न आ जाए तो 9वीं शताब्दी में 400 का भाग दीजिए, 100 शेष होगा तो 100 शेष के लिए कोड क्या है 4। 23वीं शताब्दी से प्रश्न आ जाए तो 400 का भाग दीजिए, 300 शेष बचेगा, 300 शेष के लिए कोड क्या है 0। तो इस प्रकार से आप किसी भी शताब्दी का कोड आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी तारीख का बार ज्ञात करने के लिए आपके सामने एक सूत्र है। सूत्र में तारीख प्लस महाकोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी। लीप वर्ष और साधारण वर्ष तो आप जानते होंगे। लीप वर्ष वो होता है जिस वर्ष में 4 का भाग पूर्णतः चला जाए तथा साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग पूर्णतः नहीं जाए, ठीक है। तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 को क्या बार था। 26 जनवरी 1950 को क्या बार था। तो सूत्र के अनुसार चलिए, तारीख कितनी है 26, ये लीजिए 26 प्लस महाकोड, कौन सा है जनवरी। जनवरी के लिए कोड क्या होगा 1, क्योंकि साधारण वर्ष है 50 में, ठीक है। प्लस वर्ष, वर्ष कितने हैं 50, प्लस लीप वर्ष। 50 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं 12। 50 में हम 4 का भाग देंगे, 12 चौक 48, ठीक है। 12 लीप वर्ष है 50 वर्षों में। प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी है 19वीं। 19वीं शताब्दी के लिए कोड क्या है 0। अब इन सबको जोड़कर 7 का भाग देना है, ठीक है दोस्तों। 7 का भाग दीजिए, 12 प्लस 50 62, 1 63 और 26 89। 89 में हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 5 शेष बचेगा हमारे सामने। जो 5 शेष बचता है वो ही बार होता है, ठीक है। अब देखिए 5 ये बार के कोड है दोस्तों, ये बारों के कोड है। गुरुवार का कोड है 5, तो आंसर होगा हमारा गुरुवार। रविवार का कोड है 1, सोमवार का कोड है 2, मंगल का कोड है 3, बुधवार का 4, गुरु का 5, शुक्र का 6, शनिवार का 0। तो 5 किसका कोड है गुरुवार का, तो हमारा आंसर होगा 26 जनवरी को गुरुवार होगा। इस प्रकार से आप किसी भी तारीख का बार आसानी से निकाल सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी बार निकाल सकते हैं। आप जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उस दिन का भी बार निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा और कौन से प्रकार के प्रश्न हल किए जा सकते हैं, चलिए। एक टाइप होती है जिसका नाम होता है डेट टू डेट प्रश्न।
यानी कोई भी डेट देकर कोई भी डेट देकर बार दिया जाता है तथा फिर अगली डेट देकर आपसे बार पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न है आपके सामने, देखिए 18 मार्च 2002 को सोमवार हो, तो 15 सितंबर 2007 को क्या वार होगा। देखिए दोस्तों, हम इसको वैसे भी हल कर सकते हैं और इस ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। वैसे हल करेंगे तो अपन को टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ट्रिक से हल करने से हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न अभी छोटा है। यदि आपको वर्षों का अंतराल लंबा दिया जाए, जैसे 1904 हो यहाँ और यहाँ 1998 हो, तो आपको यही ट्रिक काम आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि समान चीज कौन सी है। तारीख समान है, माह भी समान है, शताब्दी समान है, तो शताब्दी हमें काट देनी, यानी शताब्दी नहीं लिखनी है, शताब्दी का कोड नहीं लिखना। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न कैसे हल करना है। सूत्र के अनुसार जमाते हैं पहली वाली लाइन को। 18 प्लस माह कौन सा, मार्च, मार्च के लिए कोड क्या है 4। ठीक है। प्लस वर्ष, वर्ष कितने हैं 2, प्लस लीप वर्ष, 2 वर्षों में कोई लीप वर्ष नहीं होता इसलिए 0, प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी नहीं लेनी क्योंकि दोनों में शताब्दी समान है। यदि शताब्दी है समान होती तो 20वीं शताब्दी का कोड हम 6 लेते, इसलिए हम कोड नहीं लेंगे क्योंकि शताब्दी समान है। जो चीज़ समान होती है उन चीज़ों को नहीं लिखते। यदि तारीख समान होती तो तारीख को भी हम नहीं लिखते। ठीक है ना। अब इनको जोड़कर 7 का भाग देंगे, 4 और 2 6 और 18 24, 24 में 7 का भाग देंगे, 7 21, 3 शेष बचेगा। 3 किसका कोड है, मंगलवार का। हमारा आंसर क्या आया है, मंगलवार। जबकि ये कह रहा है कि 18 मार्च 2002 को सोमवार है और हम बता रहे हैं कि मंगलवार है, तो हमें एक दिन पीछे जाना होगा जब हमारा सही वार आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक दिन पीछे गए तो हमारा सही वार आ चुका है सोमवार। ठीक है। अब इसी प्रकार हमें यहाँ हल करना है। देखिए 15 तारीख प्लस माह, सितंबर के लिए कोड क्या है 6, प्लस वर्ष कितने हैं 7, प्लस लीप वर्ष कितने हैं 7 में 1, प्लस शताब्दी हमें लिखनी नहीं क्योंकि शताब्दी समान है। तो जोड़ दीजिए और 7 का भाग दीजिए, 7 और 1 8, 8 और 6 14 और 15 29, 29 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौका 28, 1 शेष बचेगा। 1 किसका कोड है, रविवार का। 1 रविवार का कोड है। जब हमारा मंगलवार आया तो हम एक दिन पीछे गए तब सही वार निकला। अब यहाँ पर हमारा रविवार आया है, एक दिन पीछे जाएंगे तब हमारा सही वार आएगा शनिवार। तो हमारा आंसर होगा इसका शनिवार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कितना भी बड़ा प्रश्न हल कर सकते हैं। यदि यहाँ पर होता 18 मार्च 1902 को सोमवार हो तो 15 सितंबर 1999 को क्या वार होगा। तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से हल करते। 18 मार्च 18 4 कोड आ जाता, 19वीं शताब्दी, शताब्दी को छोड़ देते, 2 वर्ष आ जाते, लीप वर्ष इसमें है नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर 99 वर्ष लिखते हम, 99 वर्ष, और 99 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं ये लिखते। ठीक है ना। इस प्रकार से आप कितना भी बड़ा प्रश्न हो इस ट्रिक से हल कर सकते हैं। और किस प्रकार के प्रश्न इस ट्रिक से हल किए जा सकते हैं। देखिए इस ट्रिक से समान बार वाले महीने भी हल किए जा सकते हैं। समान बार वाले महीने कौन कौन से होते हैं, देखिए साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर समान बार वाले महीने होते हैं। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। ठीक है ना। यदि 15 दिसंबर को
मंगलवार है तो 15 सितंबर को भी मंगलवार होगा, क्योंकि दिसंबर और सितंबर के रिकॉर्ड समान है। यदि 2 फरवरी को गुरुवार है तो 2 मार्च को भी गुरुवार होगा और 2 नवंबर को भी गुरुवार होगा। ये प्रश्न भी इस ट्रिक से हल किए जा सकते हैं। अब प्रश्न आपके सामने किस प्रकार से आएगा, यदि 15 दिसंबर को सोमवार हो तो इसी वर्ष के किस माह की 15 तारीख को सोमवार होगा। प्रश्न आपके समझ में आया। यदि 15 दिसंबर को सोमवार हो तो इसी वर्ष के किस माह की 15 तारीख को सोमवार होगा। तो देखिए 15 दिसंबर को सोमवार है, ठीक है ना, तो इसी वर्ष, जिस वर्ष में 15 दिसंबर को सोमवार है, उसी वर्ष में किस माह की 15 तारीख को सोमवार होगा। तो देखिए 15 दिसंबर को सोमवार है, ठीक है ना, तो दिसंबर का कोड क्या है 6, ठीक है ना। 6 कोड किस माह का है, 6 कोड और किस माह का है, देखिए तो 6 कोड सितंबर का है। तो स्पष्ट है कि 15 सितंबर को भी सोमवार होगा। जिनका कोड समान होता है उनके बार भी समान होते हैं, ठीक है ना। तो आंसर होगा हमारा अगस्त नहीं, अप्रैल नहीं, अक्टूबर नहीं, सितंबर। ठीक है दोस्तों।